हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो मैं तुम्हारा फिजिक्स फैकल्टी एट नेक्स्ट। आज मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लाया हूँ, तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन तुमने कर भी रखा हो, लेकिन जिस मेथड से कर रखा होगा वो वाला मेथड मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कुछ एक अलग हटके मेथड लाया हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हो सकता है कि वो जो मेथड है तुम्हें बहुत ही अच्छा लगे। तो चलो चालू करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास हेमिस्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, बस ये शेल ही है, यहाँ पर कोई बंद ढक्कन नहीं है। ठीक है, और सिग्मा क्या है? यूनिफॉर्म है। सिग्मा यूनिफॉर्म को क्या मतलब होगा कि बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। तो मैं पॉइंट ओ पर क्या निकालना है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब तुमने जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा होगा, बेसिकली ऐसे कर रखा होगा कि तुमने ऐसे बहुत सारी एलिमेंटल रिंग मानी होगी, और हर एक एलिमेंटल रिंग की वजह से तुमने पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पॉइंट ओ है वो उन एलिमेंटल रिंग की एक्सिस पर लाई कर रखा होगा, और एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता ही है। तो हर एक एलिमेंटल रिंग के कारण तुमने पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो तुमने बेसिकली क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, और तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होगा। तो मैं इस मेथड से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ एक अलग हटके मेथड लाया हूँ, जैसे मैं बोल भी रहा था, तो उससे अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास वो हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, सिग्मा अपना यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही छोटा सा पैच कंसीडर कर रहा हूँ। दूसरे कलर से बना लेते हैं यार। तो एक मैं बहुत ही छोटा सा पैच कंसीडर कर रहा हूँ। उस पैच का जो एरिया है ना, वो लेट सपोज कितना है? डीए है। ठीक है, अब तुम देखो इस डीए एरिया पर जो चार्ज पाया जाएगा ना, वो छोटा सा पाया जाएगा, जिसको मैं डी क्यू बोल रहा हूँ। और डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? बेसिकली क्या वो सिग्मा डी ए के बराबर होगी कि नहीं होगी? अब ये जो डी क्यू होगा ना, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह मैं ट्रीट करूंगा। तो इसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा। अब इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? तो तुम देखो, मेरे हिसाब से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो अपनी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। आ रहा है समझ? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी ही होगी, जिसको मैं डीई लिख रहा हूँ। और डीई की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? तो डीई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बेसिकली के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बेसिकली आर के बराबर, तो आर का स्क्वायर। तो ये अपना डीई हो गया। अब ड्यू टू सिमेट्री मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेसिकली अलोंग द एक्सेस होगी। तो ई नेट विल बी अलोंग द एक्सेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये मैं सिमेट्री के कारण बोल रहा हूँ, ड्यू टू सिमेट्री। सही है। अब तुम देखो बेसिकली इसमें, अगर मैं ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो जो मेरा ई नेट होगा ना, वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है वो डी ई कॉस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? डी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, मुझे पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी अलोंग द एक्सेस आने वाली है। तो अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा ही करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इसमें तुम देखो डी क्यू की वैल्यू कितनी थी? डी क्यू की वैल्यू अपने पास सिग्मा डी ए थी, तो इसको एक बार पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें अपना कांस्टेंट क्या क्या है? तो तुम देखो इधर, के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कैपिटल आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट क्यों है? तुम कोई सा भी पैच कंसिडर करके देख लो, जो पैच होगा ना इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ही होगा। चाहे कोई सा भी पैच तुम कंसिडर कर लो, तुम्हारा ये जो पैच होगा वो आर डिस्टेंस पर ही होगा। तो यहाँ पर ये जो अपने पास आर स्क्वायर है ना, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा।
तो जो अपना ई नेट होगा उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो के बाहर निकल गया, सिग्मा बाहर निकल गया और कैपिटल आर स्क्वायर बाहर निकल गया। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। अब तुम देखो इधर, क्या यहाँ पर ये थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यार वेरिएबल है यार। तुम देखो ना यार, तुम ये वाला पैच कंसिडर करो तो थीटा अलग होगा, तुम ये वाला पैच कंसिडर करो तो थीटा अलग होगा। थीटा जो मैं मेजर कर रहा हूँ बेसिकली एक्सेस से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा क्या होगा? जैसे अगर तुम्हें प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो इसका आंसर, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। चलो उसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर तुम देखो, जैसे मैंने ये पैच माना था, ठीक है, और कितने एंगल पर माना था मैंने? थीटा एंगल पर माना था, ठीक है। अब तुम देखो इधर, ये अपने पास वो पैच है। अब इसका मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू बना रहा हूँ। इस पैच का एरिया मैं कितना मान लेता हूँ? डी ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया मेरा क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। तो डी ए वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो डी ए वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ, मतलब इस हेमिस्फीयर की एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं इस एरिया के दो कंपोनेंट करना चाहता हूँ, एक तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में और एक बेसिकली वर्टिकल में, ठीक है भाई। अब तुम देखो यार, जैसे एक लाइन में कंसिडर कर रहा हूँ, वो लाइन में बताता हूँ कौन सी लाइन कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मैं एक ये लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। अब तुम देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो इन लाइंस के जो परपेंडिकुलर फेसेस होंगे ना, मतलब सरफेसेस होंगी ना, तो उन सरफेसेस के बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। भाई अगर किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है ना, तो वो जो दो लाइंस है ना, जिन सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, तो उन सरफेसेस के बीच में भी जो एंगल होगा ना वो थीटा ही होगा। तो अब तुम देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो अपने पास एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। तो ये वाला जो एरिया है वो डी ए के बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया अपने पास डी ए कॉस थीटा आएगा और ये वाला एरिया अपने पास कितना आएगा? डी ए साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, कट क्यों गया यार, और एक अपने पास ये हो गया। तो ये तो अपने पास कितना है? डी ए कॉस थीटा है, या इसको अपन कहीं और लिख लेते हैं। तो ये वाला अपने पास कितना है? डी ए कॉस थीटा है और ये वाला कितना है अपने पास? डी ए साइन थीटा है। अब मेरे को जो निकालना है ना वो क्या निकालना है? मेरे को निकालना है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा क्या होगा। तो अब तुम देखो इधर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मैं ऐसे गया और ये मैं ऐसे गया, तो ये जो पैच बन रहा होगा, ये देखो, ये अपने पास डी ए कॉस थीटा है, तो ये भी तो अपने पास कितना होगा? डी ए कॉस थीटा होगा ना। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा करना चाहता हूँ तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया में जोड़ते जाऊंगा पूरा। तो ऐसे मैं बहुत सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ूंगा, तो जो मेरा नेट एरिया आएगा वो क्या होगा? तो मेरा जो नेट एरिया आ जाएगा मेरे हिसाब से वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इस बेस के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा जो मेरे को देगा ना वो बेसिकली पाई आर स्क्वायर दे देगा। ये जो तुम्हारा सर्कुलर फ्लैट बेस था ना, इसका एरिया दे रहा है। ये प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है, मैंने बिल्कुल बेसिक से तुम्हें समझा दिया है, अगर तुम्हें नहीं भी पता हो तो तुम देखो इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी ना वो कितनी आएगी? पाई आर स्क्वायर आएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इंटू सिग्मा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, मेरे हिसाब से कितना आ रहा है ये सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बेसिकली पॉइंट ओ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कि अपने पास आंसर है। अगर ये चीज़ तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आई है ना, तो एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे वहाँ पर एक क्या था अपने पास, एक यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेरिकल शेल था, यहाँ पर क्या अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, मतलब बराबर बराबर वॉल्यूम पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। तो अपन को इस पॉइंट ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें तुम अब ये वाला रिजल्ट है ना यूज कर सकते हो, एक हेमिस्फीयर के कारण उसके सेंटर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको तुम अब यूज कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा सॉलिड हेमिस्फीयर है वो हॉलो हेमिस्फीयर से मिलकर ही बना होता है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आए ना उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।